वृत्ति, प्रवृत्ति, वृत्ति, इसका प्रयोग मैंने कई बार वीडियो में किया है। एक मित्र ने कहा है कि वृत्ति शब्द पर वीडियो बनाइए। वृत्ति क्या है, क्यों नहीं बदलती है, क्यों बदल जाती है, कैसे बदली जाती है, इस पर जानकारी दीजिए। बहुत भारी शब्द है वृत्ति। हमारे सनातन शास्त्रों में वृत्ति का प्रयोग कई बार आया है और इसी विषय पर एक संपूर्ण शास्त्र महर्षि पतंजलि ने लिखा है। अनेक आचार्यों ने वृत्ति शब्द पर बोला है। महर्षि रजनीश, आचार्य रजनीश ओशो ने इसके बारे में बहुत विस्तृत विषय उठाया और बोला है। आचार्य प्रशांत ने भी कुछ वीडियो इस पर बनाए हैं, लेकिन वो सभी उनकी अपनी बातें हैं। महर्षि रजनीश, आचार्य रजनीश ने बहुत अच्छा बोला है इस विषय पर। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कटाक्ष नहीं करूँगा। उन्होंने वृत्ति शब्द को अच्छे से समझाया, लेकिन उन्होंने जहाँ से उद्गम हुआ है उनका प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपना ज्ञान दिया है। मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ जहाँ से प्रारंभ होना चाहिए और हुआ होता है। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। वृत्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु वृत्त से हुई है। वृत्त का अर्थ होता है घूमना, चलना, प्रवाहमान होना। इस दृष्टि से वृत्ति का अर्थ चित्त में उठने वाली तरंगे या मानसिक प्रवृत्तियाँ। चित्त एक झील और उसमें उठने वाली लहरियाँ ही वृत्तियाँ कहलाती हैं। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले वृत्ति शब्द का प्रयोग अपने शास्त्र में किया है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग सूत्र 1-2। योग वह स्थिति जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्ति की परिभाषा महर्षि पतंजलि 1:5 में कहती है, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और वे या तो क्लिष्ट होती है या अक्लिष्ट, यानी कि बंधनकारी भी हो सकती है और मुक्तिदायी भी हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि वृत्ति केवल नकारात्मक नहीं होती, कुछ वृत्तियां साधक को आत्मज्ञान की ओर भी ले जाती हैं। चित्त एक दर्पण के समान है। जब कोई विषय सामने आता है तो चित्त उसी का प्रतिबिंब धारण करता है। यही प्रतिबिंब या तरंग वृत्ति कहलाता है। उदाहरण रस्सी को साफ समझना, विपर्यय वृत्ति, आत्मज्ञान पर मन टिकना, ब्रह्माकार वृत्ति। वेदांत में, वेदों में कहा गया है आत्मा स्वरूप है, लेकिन आत्मा का अनुभव चित्त वृत्ति से ही संभव है। ब्रह्माकार वृत्ति का शब्द का प्रयोग वेदांत में किया गया है, जहाँ चित्त की वृत्ति ब्रह्म के स्वरूप को धारण करती है और ज्ञान का उदय होता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 58 में कहा है, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जब साधक अपनी वृत्तियों को इंद्रियों से हटाकर भीतर ले आता है तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साधना में वृत्ति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मनुष्य की हर सोच, भावना और कर्म का मूल वृत्ति ही है। शब्दों पर बड़ा गंभीरता से ध्यान दे। यदि वृत्तियाँ स्थिर और शुद्ध है तो चित्त विक्षिप्त हो जाता है। यदि वृत्तियाँ संयमित और शुद्ध हो तो चित्त एकाग्र होकर आत्मज्ञान का साधन बन जाता है। वृत्ति का अर्थ है चित्त की गति, तरंग या प्रवृत्ति। महर्षि पतंजलि ने योग का लक्षण ही चित्त वृत्ति निरोध बताया है। वेदों और गीता में भी वृत्ति को आत्मज्ञान और स्थित प्रज्ञावस्था की कुंजी माना गया है। वृत्ति का मूल आधार होता है चित्त। वृत्ति चित्त की गति है। चित्त स्वयं स्थिर दर्पण सदृश है, लेकिन जब कोई विषय उसके सामने आता है तो वह उसका प्रतिबिंब ग्रहण करता है। यही प्रतिबिंब वृत्ति कहलाता है। शांत झील में पत्थर गिरने की से लहरियाँ उठती हैं, वैसे ही चित्त में विषय संपर्क से वृत्तियाँ उठती हैं। भारतीय दर्शन में अंतःकरण चतुष्टय का उल्लेख है। मन के संकल्प विकल्प को बुद्धि निर्णय में बदल देती है। मन को वृत्तियों का जन्म स्थान कहा गया है। हर विचार, हर भावना पहले मन में उठती है। उदाहरण, यह अच्छा है या बुरा, यह मन का प्रश्न है। मन के संकल्प विकल्प को बुद्धि निर्णय में बदल देती है। वृत्ति यदि बुद्धि से पुष्ट हो जाए तो वह स्थायी रूप ले लेती है। उदाहरण, मन का यह वस्तु उपयोगी लगती है, बुद्धि का यह निश्चित ही बहुत उपयोगी है। तत्पश्चात अहंकार वृत्ति को मेरा और मैं से जोड़ देता है। यह विचार मेरा है, मैंने यह अनुभव किया है। पूर्व जन्म और इस जन्म के सारे संस्कार चित्त में रहते हैं। जब कोई वृत्ति बार बार होती है तो वह संस्कार बनकर चित्त में जम जाती है। इस प्रकार वृत्ति का प्रभाव मन से प्रारंभ होकर बुद्धि और अहंकार से गुजरता है और अंततः चित्त में संस्कार के रूप में जम जाता है। वस्तु का अनुभव मन में तरंग पैदा करता है। मन की तरंग बुद्धि से निर्णय कराती है, अहंकार से पहचान कराते हैं और चित्त में संस्कार के रूप में जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रिया चक्र की तरह चलती है। साधना का उद्देश्य है इस चक्र को तोड़कर वृत्तियों को शुद्ध और नियंत्रित कर देना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्तियाँ कभी बंधनकारी होती है और कभी मुक्तिदायी भी होती हैं। जब वृत्ति अहंकार से जुड़ती है तो क्लिष्टा होकर बंधनकारी हो जाती है। वही वृत्ति जब आत्मचिंतन और सत्य की ओर मुड़ती है तो अक्लिष्ट होकर मुक्तिदायी हो जाती है।
वेद कहता है आत्मा साक्षी और वृत्ति चित्त की लहर है। जब वृत्ति ब्रह्म का रूप धारण कर लेती तो उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है। इसी ब्रह्माकार वृत्ति से आत्म साक्षात्कार होता है। उदाहरण, आप बाजार जाते हैं, वस्तु दिखती है, मन कहता है यह अच्छा है, बुद्धि निर्णय करती है यह बहुत उपयोगी है, अहंकार करता है कि यह मेरे पास होनी चाहिए। बाद में यह घटना चित्त में संस्कार के रूप में स्थित हो जाती है। अगली बार यही वृत्ति स्वतः जागृत हो जाएगी। वृत्ति अकेले काम नहीं करती, वह मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त इन चारों के सहयोग से जन्म लेती है और कार्य करती है। मन वृत्ति को जन्म देता है, बुद्धि वृत्ति को निर्णय में बदलती है, अहंकार वृत्ति को मैं से जोड़ देता है, चित्त वृत्ति को स्मृति और संस्कार में बदल देता है। इस प्रकार वृत्ति केवल एक मानसिक तरंग नहीं बल्कि संपूर्ण अंतःकरण का खेल है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की वृत्तियां कहा गया है। पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण की परिभाषा महर्षि पतंजलि क्या दे रहे हैं? प्रमाण सही ज्ञान देने वाली वृत्ति को कहा गया है। यह वह मानसिक स्थिति है जब चित्त किसी वस्तु या तथ्य का यथार्थ स्वरूप ग्रहण करता है। प्रमाण वृत्ति से प्राप्त ज्ञान ब्रह्मरहित और सत्य माना जाता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र 1:7 में कहते हैं प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, जब इंद्रिया, मन और किसी वस्तु को सीधे अनुभव करती हैं। उदाहरण, आँख से सूरज को देखना, कान से संगीत सुनना। अनुमान, जब प्रत्यक्ष ज्ञान से परे तर्क और चिंतन द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना न्याय शास्त्री से व्याप्ति ज्ञान कहता है। आगम, जब योग्याचार्य और शास्त्र या विश्वसनीय प्रमाण स्रोत से ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण, वेद, उपनिषद, गीता या गुरु का वचन। भारतीय दर्शन में शास्त्र को प्रमाण माना गया क्योंकि इंद्रिय और अनुमान की भी सीमाएं होती हैं, अतः शास्त्र ही प्रमाण माना जाता है। योग दर्शन में प्रमाण वृत्ति का बहुत महत्व है। साधक के लिए प्रमाण वृत्ति ही आगे बढ़ने का साधन होती है। पहले प्रत्यक्ष और अनुमान से सत्य की झलक मिलती है, फिर शास्त्र और गुरु से आगम रूप में इसकी पुष्टि की जाती है। प्रमाण वृत्ति साधक को भ्रम और कल्पना से बचाकर वास्तविकता की ओर ले जाती है। वेद कहता है कि अंततः परम सत्य का ज्ञान केवल शास्त्र प्रमाण और ब्रह्माकार वृत्ति से संभव है। प्रत्यक्ष और अनुमान सीमित है क्योंकि आत्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, इसलिए वेद में शास्त्र को सर्वोच्च प्रमाण माना गया है। जब हम सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वह प्रमाण वृत्ति का फल है। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान प्रमाण वृत्ति पर आधारित है। प्रत्यक्ष प्रयोग, तार्किक निष्कर्ष और मान्य सिद्धांत सभी प्रमाण वृत्ति के ही भाग हैं। साधना में भी बिना प्रमाण वृत्ति के आगे बढ़ना असंभव है। निष्कर्ष यह, प्रमाण वृत्ति सत्य और यथार्थ ज्ञान की अवस्था होती है। इसके 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इससे अगली वृत्ति है विपर्यय वृत्ति। विपर्यय का अर्थ महर्षि पतंजलि योग सूत्र 1:8 में कहते हैं विपर्यय वह वृत्ति है जिसमें वस्तु का वास्तविक स्वरूप न समझकर उसके विपरीत मिथ्या ज्ञान स्थापित हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब मन किसी वस्तु को जैसे वैसे न देखकर उसके उल्टे रूप को मान ले, यही विपर्यय वृत्ति है। विपर्यय की विशेषता अपनी अलग अलग होती है। क्या विशेषताएं हैं? यह चित्त किसी विषय का गलत चित्र बना लेता है। यह भ्रांति अज्ञान या इंद्रियों की सीमा के कारण उत्पन्न होती है। विपर्यय केवल बाहरी वस्तुओं तक ही नहीं, आत्मज्ञान में भी बाधक बनता है। शास्त्रीय उदाहरण ले, रस्सी में सांप देखना। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और मनुष्य सांप समझ ले, वस्तु रस्सी है लेकिन विपर्यय वृत्ति उसे सांप बना देती है। सीप में चांदी देखना। समुद्र तट पर सीप देखकर मनुष्य चांदी मान लेता है। आत्मा और शरीर का भ्रम होना। आत्मा सुचैतन्य है परंतु मनुष्य शरीर, मन या अहंकार मान लेता है। यही सबसे गहरा विपर्यय होता है। कारण क्या है? अविद्या, वास्तविक स्वरूप को न जानना, इंद्रियों की अपनी सीमा होना। आँख, कान, मन सब अपनी सीमाओं के भीतर ही ज्ञान दे पाते हैं। संस्कार पूर्व की धारणाओं, मान्यताओं के कारण वर्तमान में भ्रम उत्पन्न करता है। अहंकार मेरा सत्य यही है कि हठ वृत्ति को विपर्यय में बदल देता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं विपर्यय वृत्ति क्लिष्ट वृत्तियों में से एक है। साधक के लिए विपर्यय वृत्ति सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि यह सत्य को सत्य मानने की आदत पैदा करती है। योगाभ्यास से साधक धीरे धीरे विपर्यय को पहचानता और उसका निरोध करता है। वेद कहता है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लेकिन जीव जगत को सत्य मानकर उसी में फंसा रहता है। यह भी विपर्यय वृत्ति ही है। असत्य जगत को सत्य मानना और सत्य आत्मा को भूल जाना। इसलिए वेद और साधना का मुख्य लक्ष्य विपर्यय को नष्ट कर सत्य का बोध कराना मात्र ही है। किसी व्यवहारिक जीवन में विपर्यय वृत्ति क्या होती है? किसी व्यक्ति को देखकर मन में गलत धारणा बना लेना, अपने मन से ही अफवाह और अपूर्ण जानकारी पर विश्वास कर लेना, भौतिक वस्तुओं को ही परम सुख मानकर
सुख का साधन मान लेना, यह सब विपर्य वृत्ति है जो हमारे निर्णय और जीवन दोनों को प्रभावित करती है। इससे आगे बात करते हैं, जब केवल शब्द ज्ञान या कल्पना हो लेकिन उसके पीछे कोई वस्तु या यथार्थ न हो, यह विकल्प वृत्ति है। सरल भाषा में कल्पना, अनुमान या विचार जो वस्तु से रहित हो उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। यह शब्द और कल्पना पर आधारित होती है। इसमें मन किसी वस्तु को मान लेता है परंतु उसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। यह पूरी तरह कल्पना आश्रित वृत्ति है। उदाहरण से आकाश, पुष्प, वर्षा। आकाश में फूल की कल्पना करना, फूल वस्तुतः आकाश में है ही नहीं। गगन रथ, आकाश में रथ की कल्पना करना। काल्पनिक कथाओं, कल्पना से बने प्रत्यक्ष न अनुभव किए गए प्रमाणों को सत्य मानना। यह मुझे दुख देगा बिना किसी कारण भविष्य की आशंकाएं करना। विकल्प और विपर्यय वृत्ति में अंतर। विपर्यय वृत्ति तो वह है, वस्तु तो है पर उसे गलत पहचान रही है। वस्तु तो कुछ न कुछ है लेकिन उसका अर्थ गलत निकल रहा है। विकल्प वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, केवल कल्पना है। योग में विकल्प को चित्त की अशुद्धि का कारण माना गया। जब साधना ध्यान में बैठता है तो तरह तरह की कल्पनाएं आती है। ये सब विकल्प वृत्ति है क्योंकि वस्तु है ही नहीं। योगाभ्यास का उद्देश्य इन्हें पहचान कर शांत करना है। अद्वैत कहता है कि जगत भी अंततः कल्पनात्मक विकल्प ही है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह केवल माया का विकल्प है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का गूढ़ भाव यही है। व्यवहारिक जीवन में विकल्प वृत्ति क्या होती है? भविष्य की अनावश्यक चिंताएं, जैसे ऐसा हुआ तो, कल्पना के आधार पर भय या सुख की भावना करना। कहानियां और कविताएं विकल्प की शक्ति पर ही आधारित है। सोशल मीडिया और मनोरंजन उद्योग अधिकांशतः विकल्प वृत्ति को ही जगाते हैं। सकारात्मक विकल्प भी होता है, इससे सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है। साहित्य, कला, कविता, विज्ञान की खोज इसी के कारण होती है। नकारात्मक विकल्प भी होता है, झूठी धारणाएं, निराधार भय और भ्रम। विकल्प वस्तुतः वस्तु रहित शब्द ज्ञान और कल्पना की वृत्ति है। यह वृत्ति कभी रचनात्मक होती है, कभी भ्रमकारी होती है। योग इसे चित्त की एक बाधा मानता है, जबकि कला और साहित्य में यह शक्ति के रूप में भी काम करती है। साधना का उद्देश्य नकारात्मक विकल्प का निरोध और सकारात्मक विकल्प को नियंत्रित करना होता है। इसके बाद की वृत्ति है निद्रा वृत्ति। महर्षि पतंजलि योग सूत्र 1.10 में कहते हैं, जब चित्त का आश्रय केवल अभाव का प्रत्यय होता है वही वृत्ति निद्रा कहलाती है। सरल शब्दों में निद्रा भी एक प्रकार की चित्त वृत्ति है। इसमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता, केवल अभाव का अनुभव होता है। निद्रा का वृत्ति क्यों कहा गया है? सामान्य सोच में नींद को अज्ञान या निष्क्रियता माना जाता है, लेकिन योग दर्शन कहता है कि नींद एक प्रकार की सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। नींद के दौरान चित्त अभाव का अनुभव करता है, कुछ भी नहीं है, क्या अज्ञान करता है। यह भी एक मानसिक तरंग ही है, यानी कि वृत्ति ही है। नींद की अवस्थाएं, उपनिषद कहता है नींद की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। इसके बारे में मैंने कई बार बताया है। तुरीय अवस्था की वीडियो में भी कई बार बताया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सुषुप्ति निद्रावृत्ति की चरम अवस्था होती है। निद्रा को नियंत्रित करना आवश्यक है, जो कि अति निद्रा आलस्य और प्रमाद बढ़ाती है। ध्यान साधना में भी जबकि एक बाधा है, जबकि भी निद्रावृत्ति ही है, परंतु नियंत्रित और शुद्ध नींद से शरीर और मन को ऊर्जा मिलती है। वेद कहता है गहरी निद्रा में भी जीव आत्मानंद का अनुभव करता है, किंतु अज्ञानवश वह उस आनंद को जान नहीं पाता है। गीता में अध्याय 6 श्लोक नंबर 17 में श्री भगवान कहते हैं, नीति निद्रा और नीति जागर का संतुलन आवश्यक होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहता है कि नींद के दौरान मस्तिष्क सक्रिय रहता है और स्मृति व भावनाओं को पुनः व्यवस्थित करता है। यह भी योग सूत्र की पुष्टि है कि निद्रा भी एक मानसिक गतिविधि यानी कि वृत्ति है, न केवल निष्क्रिय अवस्था है। असंतुलित नींद मानसिक तनाव और शारीरिक रोग उत्पन्न करती है। साधना में आवश्यक है कि निद्रा वृत्ति संयमित और नियंत्रित हो। प्राणायाम और ध्यान से निद्रा की गुणवत्ता सुधरती है। निद्रा भी एक चित्त वृत्ति है क्योंकि इसमें अभाव का अनुभव होता है। महर्षि पतंजलि ने 5 मुख्य वृत्तियों में इसे स्थान दिया है। शास्त्र कहते हैं गहरी निद्रा आत्मानंद की झलक देती है, लेकिन अज्ञान के कारण उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है। साधना का उद्देश्य निद्रा वृत्ति को संतुलित और नियंत्रित करना है ताकि आलस्य बाधा न बने और आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त हो। वीडियो 15 मिनट का हो चला है। कल पुनः अगली वीडियो में इस विषय को पूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। तीसरा वीडियो न बने, ये मेरी इच्छा रहेगी। विषय बहुत गंभीर है, बहुत नितांत आवश्यक भी है।
आप साधक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो इस विषय का आपको ज्ञान होना, अनुभव होना नितांत आवश्यक है। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, बार बार सुनिए। कल विषय को कंप्लीट पूर्ण करने का मेरा प्रबल प्रयास रहेगा। शेष सब भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं, शेष वृत्तियों और उनके अन्य सभी विषयों पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। तब तक जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती।